अवध ओझा ने सांसद धर्मेंद्र यादव से मुलाकात की है, जिसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अब अवध ओझा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अक्सर वो अखिलेश यादव की तारीफ करते देखे गए हैं। कई मौकों पर अखिलेश यादव से मुलाकात की है और साथ ही इस बार समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव से मुलाकात की है और उसकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अवध ओझा भी दल बदल करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है और ऐसी चर्चाएं क्यों उठ रही हैं, वो समझने के लिए आपको लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ चलना होगा। दरअसल उस दौरान दोस्तों कई मौकों पर अवध ओझा ने अखिलेश यादव की तारीफ की थी और साथ ही कहा यह भी जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवध ओझा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें प्रयागराज, गोंडा या कैसरगंज से उतारा जा सकता है। अब क्योंकि अवध ओझा गोंडा के रहने वाले हैं तो उनके गोंडा से चुनाव लड़ने के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें जो भी कारण रहा हो टिकट नहीं मिला और ना ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद आता है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। उस दौरान वो आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद से ही उनकी समाजवादी पार्टी के नेताओं से नजदीकियां बढ़ती हुई देखी गई हैं। कुछ महीने पहले की बात करें तो उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर एक तस्वीर में तो वो आमने सामने बैठे नजर आ रहे हैं और देखने से साफ पता चल रहा है कि किसी मुद्दे पर बात चल रही है। वहीं एक मौके पर अवध ओझा ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री तक बनने की बात कही थी, जिसमें अवध ओझा कहते हैं, अरे वो इतने महान नेता के पुत्र हैं और इतने बड़े स्टेट के सीएम रहे हैं तो झलकनी चाहिए वो बात। इतना अच्छा काम किया। जब भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर निकलता हूं तो मैं सोचता हूं कि अखिलेश यादव जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। इतना विजनरी है वो आदमी। तो दोस्तों अवध ओझा अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री तक बता देते हैं। कई मौकों पर वो अखिलेश यादव की और भी तारीफ कर चुके हैं और इस बात जब वो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव से मिले तो इसकी चर्चाएं और ज्यादा तेज होने लगी हैं कि क्या वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोंडा, प्रयागराज या किसी और सीट से यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि धर्मेंद्र यादव ने इस मुलाकात को सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात बताया और इस पर कहा कि क्योंकि धर्मेंद्र यादव भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और अवध ओझा भी, तो ये सिर्फ सीनियर और जूनियर की मुलाकात थी, यानी कि अवध ओझा सीनियर और धर्मेंद्र यादव जूनियर। तो उस नाते ये मुलाकात हुई है, लेकिन आप भी जानते हैं कि राजनीति में मुलाकातें अक्सर ऐसे ही नहीं होती हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मैसेज या संदेश छुपा होता है। वहीं अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस दौरान समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया था और इसलिए पटपड़गंज सीट से जब अवध ओझा चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करने भी गए थे। धर्मेंद्र यादव के साथ अवध ओझा की और भी तमाम तस्वीरें उस दौरान की भी सामने आई थी और दोनों के बीच नजदीकियां या ये कह लीजिए कि बॉन्डिंग काफी बेहतर बताई जा रही थी। अब इसके बाद दोनों के बीच एक बार फिर से हुई मुलाकात ये चर्चाएं तेज कर रही है। आपको क्या लगता है कि अवध ओझा को समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए और यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? इसको लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसे तमाम वीडियोस आप तक समय से पहुंचते रहे। नमस्कार।